नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। कोई भी आपदा यूं तो कहकर नहीं आती, लेकिन आने के बाद कई सबक देते हुए चेतावनियां जरूर देकर जाती हैं। बीते 3 अक्टूबर की रात को सिक्किम में अचानक बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई। इस तबाही से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 98 लोग लापता बताए जा रहे हैं। असल में सिक्किम में ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील फटने से आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसने 10 बरस पहले हुई केदारनाथ त्रासदी की डरावनी यादें ताज़ा कर दी हैं। दोनों ही त्रासदी सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के उन खतरों से जुड़ी हैं जिनको लेकर हमें समय समय पर ऐसी ही चेतावनियां मिलती रही हैं। पहले अनुमान लगाया गया था कि बादल फटने से बाढ़ आई और यह बाढ़ तबाही का कारण बनी, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि ग्लेशियर के पिघले पानी से बनी झीलों के फटने से ये हालात बने। इस आपदा में से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन जिन कारणों से यह आपदा आई वह कारण खतरे की घंटी जरूर बजा गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ त्रासदी ने हिमालय में बढ़ते मानवीय दखल को लेकर बजाई थी। यह किसी से छिपा नहीं है कि सिक्किम और लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाकों में जब भी ग्लेशियर पिघलते हैं, छोटी बड़ी झीलें बन जाती हैं। यही झीलें जब ज़्यादा पानी जमा कर लेती हैं तो फिर इनके फटने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जो इस तरह की तबाही का कारण बनती हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में संसद में जानकारी दी थी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। तब भी यह चेतावनी सामने आई थी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जलस्तर किसी भी वक्त अचानक बढ़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में आए बदलाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्षों में यहाँ सर्दी व गर्मी के दिनों में भी अंतर आया है। यहाँ से यह जान लेना जरूरी है कि ग्लेशियर पृथ्वी पर ताज़े पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। पृथ्वी के कुल ताज़े पानी का लगभग 75% हिस्सा ग्लेशियर में ही सुरक्षित है। नदियाँ और जलधाराएं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुँचाती हैं और इन जलधाराओं और नदियों को जिंदगी मिलती है। आज वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि यदि उनके पिघलने की यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के अंत तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। उनका नाम केवल किताबों में ही शेष रह जाएगा। आज ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने की वजह से नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा साल की शुरुआत में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के मुताबिक ग्लेशियर हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। समुद्रों का जल स्तर बढ़ने की बड़ी वजह भी यही है। देश में ही नहीं, दुनिया भर में ग्लेशियर जिस तेज़ी से पिघल रहे हैं वह आगे भी भयंकर आपदाओं का संकेत है। सच तो यह है कि हिमालय क्षेत्र में भी कई ग्लेशियर ख़त्म हो गए हैं। पिछले 4 दशकों में हिमालय क्षेत्र में तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ गई। गौरतलब है कि हिमालय के कुल 650 ग्लेशियरों में लगभग 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। हिमालय के इस ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर में तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समय आ चुका है कि अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या को गंभीरता से समझे। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास इस संकट का समाधान नहीं है। बड़े ग्लेशियरों के पिघलने को सीमित करने के प्रयास हो सकते हैं यदि हमारे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में मानव जनित बदलाव को रोका जाए। ग्लेशियरों पर किए गए तमाम अध्ययन चेताते रहे हैं कि ऐसे खतरों को देखते हुए समय रहते बचाव के प्रयासों की ज़रूरत है। अब यह साफ हो चुका है कि अगर इस मामले में और देरी की गई तो निकट भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।